अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं हूँ शाहिद इकबाल। अपने चैनल सराइकी डेरा पे सबको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर, आपने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है। जी तो व्यूअर, हम लोग आज बात करेंगे बाबा अब्दुल कादिर अलियानी मरी साहब। ठीक है, बलोच बाबा अब्दुल कादिर अलियानी मरी साहब के हवाले से किस तरीके से उन्होंने जो है ना सऊदी अरब में जाके उम्रा किया। ठीक है, और कब से उनकी ये ख्वाहिश थी, कहते हैं कि बचपन से मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना सऊदी अरब में जाके उम्रा करूं। तो शुरू से ही वो जो है ना इस ऐसा एक जहन बना के चल रहे थे, एक इरादा, पक्का इरादा। वो कहते हैं कि मेरा इरादा शुरू से पक्का था। अल्लाह ताला से दुआ भी करते थे कि अल्लाह पाक उनको जो है ना उस इरादे में कामयाब करे। तो फिर जैसे काफ़ी सारे नेटवर्क ने जो है ना जाके इंटरव्यू लिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है उर्दू पॉइंट, और उन्होंने उर्दू पॉइंट ने भी जाके बाबा से इंटरव्यू लिया। तो आजकल ये वीडियो काफ़ी बाबा अब्दुल कादिर साहब की जो वीडियो है या उनकी ये स्टोरी है, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कहते हैं कि मैंने जो है ना फिर मेहनत करना शुरू कर दिया, अपने पैसा जमा करना शुरू कर दिया कि मैं कभी तो ये ऐसे मेरे पास पैसा जमा हो जाएगा, कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि मैं जो है ना उम्रे पे जाऊंगा। तो ऐसे करते भेड़ बकरियां चराने वाला बाबा, जो किसी दूसरे के खेतों में, अपने खेतों में भेड़ बकरियां चराता रहता था और दूसरों की भेड़ बकरियां लेके ऐसे ही मेहनत करता रहा, और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जितनी भी उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो इकट्ठी हुई। तो आखिरकार एक वक्त आ गया कि उनके पास 2 लाख रुपए जमा हो गए। वो सब माल मवेशी बेच कर उनके पास 2 लाख रुपए जमा हो गए। तो फिर उन्होंने अपने पड़ोसी, एक पड़ोसी हैं उनके जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं, उनको उन्होंने जाके बोला कि घर पे बुलाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है ना सऊदी अरब में जाके उम्रा करूं। तो कोई तरीका ऐसा बताओ, मेरे पास पैसे हैं 2 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा, पहले भी एक पासपोर्ट बनवाया था, तो फिर जब जाने की तैयारी हुई तो फिर कोरोना आ गया। तो इस तरीके से वो पासपोर्ट भी जो है ना एक्सपायर हो गया बाबा का। अब फिर दोबारा उन्होंने ऐसी मेहनत कर करके दूसरा पासपोर्ट बनवाया। फिर जब उन्होंने अपने पड़ोसी से बात करी कि जो है ना किसी से बात करके ऐसे टिकट वगैरह करवानी है, तो जब उन्होंने टेलीफोन पे बात करी, टिकट करी, टिकट वालों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, हमारे पास रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बाबा जी का जज्बा चेक करें कि जब रिहाइश का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, अब बाबा जी के साथ भी कोई नहीं था, तो फिर भी बाबा जी ने बोला नहीं, आप जो है ना ये टिकट करा लो। ठीक है, तो टिकट हो गई, वो चले गए। अब वहाँ पे बाबा जी पहुँच गए तो एहराम पहन लिया। ठीक है, उसके बाद 2 दिन तक कोई भी उनसे किसी का कोई राब्ता नहीं था, अकेले ही वो जो है ना घूम रहे थे वहाँ पे। फिर जो है ना ऐसे वो बाबा जी कहते हैं कि मेरा सामान जो उनके पास बैग था, 1-2 सूट थे कपड़ों के, वो बैग भी कहीं पे वो रख के भूल गए, तो वो गुम हो गया। अब 2 दिन के बाद जो है ना किसी एक उनके कोई जानने वाले का नंबर था, शरीफ नाम का कोई बंदा था, उसको बाबा जी ने कॉल की, फ़ोन किया। फिर उस बंदे ने आके बाबा जी को लिया और जो है ना अपने साथ ले गए। इस दौरान जब ये वीडियो पोस्ट वायरल हुई, तो दो ऐसे बगैर नंगे पाँव, बगैर कोई जूता वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ऐसे बाबा जी गलियों में, वहाँ पे मक्का मदीना की गलियों में घूम रहे थे। ठीक है, तो फिर वहाँ से उसकी किसी ने उसकी जो है ना वीडियो बनाई, पोस्ट बनाई, जैसे कि पिक्चर वगैरह ली, तो वहाँ से वो पिक्चर उसकी वायरल हुई। तो अब सूरत हाल ये है कि बाबा जी को कितने ऑफ़र आ रहे हैं हज के लिए। जैसे कि एक टीम के सरबराह हैं जावेद अफरीदी साहब। उन्होंने बाबा जी को आके कहा है कि मैं आपको अपनी तरफ से हज पे ले जाने की दावत देता हूँ। ऐसे बाबा जी बता रहे थे कि जो है ना काफ़ी मुल्कों से, शाम से, दूसरे मुल्कों से, दुबई से, ऐसे जो है ना बहुत सारे उनके पास आ रहे हैं। वॉइस उनके बाबा जी के बेटे का है मोबाइल, जो उस पर वॉइस वगैरह आ रहे हैं कि जो है ना ऑफ़र आ रही हैं। व्यूअर, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान कोई अच्छा काम करे या अच्छे काम का इरादा कर ले, सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करके, अल्लाह ताला से मदद मांग के, तो मेरे ख्याल में जो है ना अल्लाह पाक उनमें उसको कामयाब करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। एक भेड़ बकरियां चराने वाला बंदा, सही है, जिसकी सोच थी कि एक जो है ना इरादा उसका पक्का था। तो अल्लाह पाक जब भी इंसान को इज़्ज़त देते हैं वो गफ़ूर रहीम है। तो जब भी किसी इंसान को इज़्ज़त देते हैं तो वो इन्हें इस सूरत में जो है ना उनको इज़्ज़त देते हैं कि आज बाबा जी को देखो कि एक जो है ना बुज़ुर्ग, जो बिल्कुल देहात गाँव में रहने वाला
इंसान जो है ना आज पूरी दुनिया में वायरल है, ठीक है। तो किस तरीके से उन्होंने अपने जज्बात बताए, किस तरीके से उन्होंने इरादा किया, कितनी मेहनत की, कितना टाइम लगा उनको ये पैसे जमा करने में, और किस तरीके से जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाए तो फिर इंसान को किस तरीके से अल्लाह पाक देता है। जो है ना अल्लाह पाक की रज़ा में ही इंसान को राज़ी होना चाहिए। तो व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है व्यूअर। और जो है ना आप जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।